अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज नई क्लास के साथ हम हाज़िर हैं इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिगनर्स में। आज क्लास नंबर 4 है। इसमें हम आपको सिखाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, डू नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे आई, यू, वी, दे और प्लूरल के लिए। इसी तरीके से डज़ नॉट होगा ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस के। नंबर 1 है हमारा आई डू नॉट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो है यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस हैं। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ तो देखिए आई डू नॉट गो टू कॉलेज में आई हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, गो हमारा वर्ब है और कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट में वी हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा जो है एक नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम तीसरा सेंटेंस देखें यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश में यू हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ 3 हमारे सेंटेंसेस हैं जो नेगेटिव सेंटेंस को प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि वी कैन यूज़ डू नॉट और डोंट विद द फॉलोइंग्स। हम डू नॉट का या डोंट का इस्तेमाल जो है वो इनके साथ कर सकते हैं। नंबर 1 आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है वो डज़ नॉट का इस्तेमाल किस किस के साथ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन मीन्स एक पर्सन लाइक अली, इनके साथ जो है वो इस्तेमाल होते हैं डज़ नॉट। मतलब ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, इट डज़ नॉट या अली डज़ नॉट या डज़न्ट। तो ये होता है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में डज़ नॉट किस के साथ यूज़ होता है। पहले हमने आपको बताया डू नॉट का कि डू नॉट किस के साथ यूज़ होता है। आई, यू, वी, दे के साथ हमारा डू नॉट यूज़ होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम सिखा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। देखिए नेगेटिव जो होता है हमारा स्ट्रक्चर उसमें सब्जेक्ट, डू नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने आपको फार्मूला बताया। अब इसको अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव होगा। ये डू हो सबसे पहले आएगा और अगर ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे तो डज़ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्टिव। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा, इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना पड़ेगा कि नेगेटिव में किस तरीके से काम करता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से काम करता है, डू या डज़ का इस्तेमाल किन किन नाउन के साथ होता है। चलें अब हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको समझाते हैं। नंबर 1 है डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाते हो। डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू दे लर्न इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। देखें डू का इस्तेमाल पहले है और इसी तरीके से इसको हमने बनाना है। थोड़ा सा और डिटेल में अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे ही हमने आपको पिछली तमाम क्लासेस में बताया है। सेकेंड है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया कि डू और डज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज़ नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में डू या डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और अब मैं आपको इसके तमाम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो है वो गाइड करूँगी। आज मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको बताऊँगी, और नेक्स्ट क्लास में, यानी जो क्लास नंबर 5 होगी हमारी, उसमें मैं तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके एक एक सेंटेंसेस के 3-3 सेंटेंस बना के, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी। कुछ जुमले की मदद से मैं आपको बताती हूँ। एक जुमला है यू वॉच मूवीज़, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो यू डू नॉट वॉच मूवीज़, तुम मूवीज़ नहीं देखते हो। और अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे डू यू वॉच मूवीज़, डू यू वॉच मूवीज़ का मतलब होता है कि आप मूवी नहीं देखते हो। तो ये तमाम वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैंने आपको एक ही जुमले के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाए हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मज़ीद डिटेल में इसको समझाएंगे। अभी आप फ़िलहाल घर में इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियोस को डिटेल में देखें और कोशिश करें कि सेंटेंस बना करके आप मुझे भेजें और मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। नेक्स्ट क्लास तक फिर इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो आज अख्ताम करते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस का, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।